एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं तैयारी करवा रही हूँ केवीएस पीआरटी की। तो पीआरटी में हिंदी सिलेबस पर पहले मैं स्टार्ट की हूँ। तो हिंदी में पिछली बार एक बुक थी रिमझिम। रिमझिम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में से ही कंफर्म चल गया था कि रिमझिम बुक से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद लोग जल्दी जल्दी रिमझिम बुक पढ़ने लगे। तो इस बार क्या हुआ है कि सारंगी बुक ऐड हुई है। तो सारंगी बुक्स ऐड हुई है तो सारंगी बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नई बुक है तो इससे तो ज़्यादा ही पूछे, क्योंकि नए 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 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी तो उनको टफ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो हार्ड है। तो चलिए, आज अभी से ही अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए केवीएस पीआरटी कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो आप ही के हाथ में है। तो इससे पहले मैंने हिंदी का कक्षा 1 का करा दिया है, और आज मैं हिंदी का सारंगी कक्षा 2 का करवाऊँगी। पूरा आज पूरा नहीं, आज सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट पे बात होगी, क्योंकि कंटेंट भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे कंटेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहला इसमें इकाई है, इसमें 5 इकाई है। पहली इकाई का नाम है परिवार, दूसरी इकाई का नाम है रंग, रंग ही रंग। ठीक, तीसरी इकाई का नाम है हरी भरी धरती, हरी भरी धरती। चौथी इकाई का नाम है मित्रता। पांचवी इकाई का नाम है आकाश। तो 5 इकाई है इसमें। ठीक है, अब ये इकाई का नाम भी पूछ सकता है कि ये इकाई किस में है, या इस इकाई से कौन कौन से पाठ हैं। तो अब जैसे पूछेगा नीमा की दादी कौन सी कक्षा में है, या सारंगी में है कि रिमझिम में है, पढ़े होंगे तभी तो बताएंगे। तो इसलिए इसको भी ज़रूरी है, पाठ का नाम भी याद करना ज़रूरी है। तो नीमा की दादी, घर, माला की चांदी की पायल, माँ, ठाथू और मैं, चींटा, टीलू जी। ठीक है, कितने हुए? नीमा की दादी, घर, माला की चांदी की पायल, माँ, ठाथू और मैं, चींटा, टीलू जी। और क्या? नटखट दिवाकर, नटखट दिवाकर। ठीक, नटखट दिवाकर क्या पता कविता होगी, अभी तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कविता है कि पहेली है। छोटा सा ऐसे कुछ ना कुछ दिया जाता है, अक्सर कविता ही रहती है। अब आ जाते हैं इकाई नंबर 2 पे। इकाई नंबर 2 में है रंग ही रंग। तो रंग ही रंग में 8वां पाठ है 3 दोस्त, 9वां है दुनिया रंग बिरंगी, 10वां है कौन, 11वां है बैगनी जोजो, तोसिया का सपना। क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3 दोस्त, दुनिया रंग बिरंगी, कौन, बैगनी जोजो, तोसिया का सपना। इकाई 3 में क्या क्या आता है? इकाई 3 में आता है तालाब, बीज, किसान, मूली, बरसात और मेढक, उठो उठो। ठीक है, उठो उठो। तो क्या है? तालाब, बीज, किसान, मूली, बरसात और मेढक, उठो उठो। ये क्यों हम पाठ का नाम पढ़ रहे हैं? पाठ का नाम तो पूछा ही जाता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। बार बार ध्यान में रखिए, हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी से आप नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत कम समय बचता है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर इतने कम समय में देखिए, यहाँ क्या है ना, चीज़ें आसान हैं, तो यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, अभी साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ घुमा फिरा के पूछता ही है, तो उसमें उसमें मान लीजिए एक काक नहीं किया, यहाँ पे आ गया उसका, तो क्या होगा कि आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे है शेर और चूहे की दोस्ती, आउट, खेल संध्या, छुपन छुपाई, हाथी साइकिल चला रहा था, डरो मत। क्या है? शेर और चूहे की दोस्ती, आउट, खेल संध्या, छुपन छुपाई, हाथी साइकिल चला रहा था, डरो मत। 5वीं इकाई है आकाश। अब इस इकाई में कितने पाठ आते हैं? 4 दिशाएं, चंदा मामा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबसे बड़ा छाता, बादल, फिर फुर। ठीक है, फिर फुर। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 दिशाएं, चंदा मामा, गिरे ताल
में चंदा मामा, सबसे बड़ा छाता, बादल, फिर फुर। चलिए एक बार अच्छे से रिवाइज कर देते हैं, सिर्फ पाठ का नाम पढ़ के, क्योंकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक। नीमा की दादी, घर, माला की चांदी की पायल, माँ, थाथू और मैं, चींटा, टीलू जी, नटखट दिवाकर। तीन दोस्त, दुनिया रंग बिरंगी, कौन, बैगनी जोजो, तोसिया का सपना, तालाब, बीज, किसान, मूली, बरसात और मेढक, उठो उठो, शेर और चूहे की दोस्ती, आउट, खेल संध्या, छुपन छुपाई, हाथी साइकिल चला रहा था, डरो मत। मुझे लग रहा है आप लोग को याद हो गया होगा। 5वीं इकाई है जो अंतिम है। चार दिशाएं, चंदा मामा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबसे बड़ा छाता, बादल, फिर फुर्र। तो चलिए फुर्र होने का टाइम हो गया है। ठीक है, फिर जिसको मतलब कि ये केवी का अभी से प्रिपरेशन करना है, जिसको नंबर अच्छे पाने हैं, देखिए क्या है ना, पॉइंट नंबर से पीछे रहने से अच्छा है कि आप अभी से तैयारी करिए, तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और ठीक है, आपके जो भी टीचिंग वगैरह की जो तैयारी कर रहे हों, जो केवी सीटेट पास हों, उनको आप भेज सकते हैं, ताकि आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ में तो सिलेबस देखिए यही रहने वाला है, इसलिए अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो ही सही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।